मित्रों, एक देश खनिज पदार्थों संसाधनों से भरपूर प्यारा सा देश, और वहाँ एक वंश का, एक परिवार का शासन लंबे समय तक। सशक्ति के लिए रसिया से तमाम आधुनिक हथियार, पैसे भी थे उस देश के पास, संसाधन भी थे, सेना भी थी, सेना भी है कह लीजिए, संसाधन भी है, रसिया का दिया हुआ आधुनिक हथियार भी है। लेकिन एक परिवार का शासन लंबे समय से, वह परिवार उस देश को धर्म से दूर करता है, वहाँ के संस्कृति से दूर करता है और उनके धर्म के संस्कार से दूर करता है। अभी ये मत समझना कि मैं आपको भारत या कांग्रेस के बारे में बता रहा हूँ। वह देश वेनेजुएला, जी हाँ, उस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडारण, रसिया के द्वारा दिया गया आधुनिक हथियार S-400 जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश में कमाल किया था, वह उसके पास S-400, S-500, कई लड़ाकू जहाज और लाखों की सेना। लेकिन एक परिवार जो लंबे समय से वामपंथ की चाशनी चटाकर उस देश को वहाँ के मूल धर्म ईसाई से दूर करता है और वहाँ के संस्कार संस्कृति से दूर करता है, उस देश के रग में स्वाभिमान, राष्ट्रवाद की जो रक्त होती है उसे पतला करता है। और जब कोई देश अपने धर्म से भटक जाए, अपने संस्कार से भटक जाए, अपने संस्कृति से भटक जाए, तो उसका क्या हश्र होता है वो हमने देखा कि लाखों की सेना, आधुनिक हथियार और अमेरिका के सैनिकों ने रात में एक छोटी सी टुकड़ी रात को उतरती है वहां पे और राष्ट्रपति को उठा के लेकर चली जाती है। वहां के मदुरे ऐसे कुछ नाम था, और तमाम वहां के नेता मौन रहते हैं, पूरी सेना मौन रहती है, क्योंकि उस देश से राष्ट्रवाद का खात्मा हो चुका था। जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर इतिहास में ढूंढेंगे तब भी यही सच्चाई मिलेगी। आप अध्ययन करेंगे उस देश का तो यही सच्चाई मिलेगी। 14 के पहले हमारे देश में भी यही स्थिति थी कि हमें हमारे धर्म से भटकाया गया, हमारे संस्कार से भटकाया, धर्म के संस्कार से भटकाया जा रहा था, हमें अपने मूल संस्कृति से दूर किया जा रहा था। हमारा सौभाग्य था कि 14 में हमको मोदी जैसा जननायक मिला। उस देश का दुर्भाग्य था, वेनेजुएला का, उसके पास कोई मोदी जैसा संस्कारी, कोई प्रशासक, कोई धर्म को किस तरह जनहित में ले आना होगा, धर्म के जनहित कार्यों को किस तरह जनता के बीच ले आना होगा, ऐसा कोई नेता वहां नहीं। मित्रों, अगर आज तक कांग्रेस की वंशवाद नीति यहां चलत रही होती तो वही स्थिति होती जो वेनेजुएला की हुई। जो हथियार रसिया से हम लिए थे वही हथियार वेनेजुएला भी लिया था, लेकिन उसके सैनिक उस हथियार को छुए तक नहीं, और उसके राष्ट्रपति को बेडरूम से उठा के लेके अमेरिका के सैनिक चले गए। पूरे कथन का मूल मंत्र यही है कि जिस दिन हमारे रग से राष्ट्रवाद का खून पतला हो जाएगा हमारे रग में, हमें पराजय और पतन से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमने मुगलों का दौर देखा है, हमने अंग्रेजों का दौर देखा है। जब हम राष्ट्रवाद से दूर हुए, जब तब हम गुलाम हुए, तब हम बटे, तब हम कटे। आज हमें धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, हमें धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को,
कि राजनीति में राष्ट्रवाद, सनातन राष्ट्रवाद को उन्हें समावेश करके यहाँ के युवकों को राष्ट्रवाद की पटरी पर लाया और राहुल गांधी सहित विपक्ष जेन जी, जो नया शब्द आजकल ईजाद हुआ है युवाओं के लिए, जेन जी का वो आह्वान करते हैं कि सड़क पे आओ, तो सड़क पे कौन आता है? वही पत्थरबाज आते हैं, वही उपद्रवी आते हैं, वही दंगाई आते हैं। असली जेन जी जो सनातनी है वह समझ चुका है कि परिवारवाद, वंशवाद और धर्म से दूर ले जाने वाले लोग हमारे लिए काल हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको और दे देता हूँ। वंशवाद के एक चिराग हैं अखिलेश यादव। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले पीडीए पंचांग का वितरण किया। पंचांग का अर्थ होता है 5 अंग। उसमें योग, नक्षत्र, करण, तिथि, वार, इस 5 अंगों को मिला के पंचांग बनता है। आप इनके पीडीए के पंचांग को उठाकर देख लीजिए, इसमें आपको एक भी अंग नहीं मिलेंगे। और इन्होंने सिर्फ इसलिए लाया उसे कि यहाँ के सनातनियों को विभाजित करके पीडीए के नाम पर जो लालीपाप चटाकर हम इनको सनातन के मार्ग से दिग्भ्रमित करके इनमें फूट डालेंगे, उसके बाद हम राज्य करेंगे। आप 2 साल, 4 साल, 8 साल राज्य कर सकते हो और उस राज्य का निष्कर्ष क्या निकलेगा? मथुरा में भरत यादव जैसे लोग मार दिए जाते हैं कसाईयों के हाथ। आप एक शब्द नहीं बोलते। आप मुख्तार जैसे लोगों को जेल में सुविधा देते हैं। आप अतीक जैसे लोगों को एक शब्द नहीं बोलते, तो आपका पीडीए कहाँ से पूर्ण है? आप राजीव पाल के हत्यारे को खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आप भरत यादव के हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आप मुख्तार जो मऊ के दंगे का अभियुक्त था उसे किस तरह बचा ले जाते हो? यह सब देखने के बाद मित्रों, हमें एक ही चीज लगता है कि हमें इन वंशवादियों राजाओं से खतरा है। हमें कोई चाय वाला और कोई गाय वाला ही चाहिए। वंदे मातरम। जय भारत माता की।